नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। आज की क्लास में हम अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं एसपीडी प्रकाशन से, उसके द्वारा आज ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूसुफ रजा गिलानी किस देश की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैयार की है? डोम, इजराइल। अगला क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस। किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक एब्लास्टर का निधन हुआ? वो कौन से हैं दोस्तों? आपके वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगला, एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक बने हैं दोस्तों। सूचना अनुसार कौन बालिका शक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगा? NTPC। किसे IIT के त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो IIT दोस्तों जोधपुर। ये IIT आपका जो है जोधपुर है दोस्तों। भारतीय अमेरिकी गोल्फ ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है। किसने? अध्यक्ष भाटिया ने। SGVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में दोस्तों किया है। IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है दोस्तों? तो यह है आपका सिंगापुर। किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड को चुना गया है? जगदीश पवाड़िया दोस्तों। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू होगी? उज्बेकिस्तान दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसपीडी का पूरा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर ये सारे क्लासेस आप पार्ट देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन 6 मंथ का आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं दोस्तों। नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारावर नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? दोस्तों कर्नाटक। भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया है? किर्गिस्तान में किया है दोस्तों। 21 अप्रैल 2024 को जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? USA आपका शीर्ष पर रहा है। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी मैक्रून को नियुक्त किया है? तो ये हो गया आपका दोस्तों भारत। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? JUN रही है दोस्तों। किसने जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक व्यवस्था पुरस्कार जीता है? डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता है दोस्तों। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट्स जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया है? तो देखो विशाखापट्टनम में किया है दोस्तों। अगला, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों रूस हो जाएगा आपका। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 में सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि को दोस्तों सम्मानित किया गया है। किस देश में पोडला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो दोस्तों यह है आपका बांग्लादेश। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया है? अवंतिका बंदपू को दोस्तों। किस पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो ये हो जाएगा आपका मॉरिशस। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता दोस्तों किया है। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर को। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका नेपाल। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? जैक क्लार्क नाम है। किसे डाक विभाग द्वारा सचिव नियुक्त किया है? तो वंदिता काल को नियुक्त किया दोस्तों। 23 अप्रैल 2024 को नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फोन पे के साथ। मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.1% दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कर पे आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है न्यूज़ वीक आपका। अगला, किसे अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सलमान रुश्दी दोस्तों। अगला, किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा यूके दोस्तों। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा पर रोहित शर्मा। किस कंपनी के CEO अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है? तो बायजूस दोस्तों। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत हो जाएगा। अगला, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। विप्रो ने किस अमेरिका की 1 यूनिट का CEO घोषित किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मलय जोशी। अगला, नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका संजय शुक्ला। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संजय शुक्ला को। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? सिंगापुर। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? स्टेफानोस सित्सिफान ने दोस्तों। अगला, किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? AV दिक्सरन ने जीता है दोस्तों। DRDO और भारतीय सेना ने MP-ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान में। किसे VEF की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है? तो ये अद्वैत नायर हो जाएगा दोस्तों। अगला, किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका नेपाल का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपका है IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने दोस्तों बनाया है। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संजना संघी को बनाया है। किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? रामचरण को। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सीट्स पर रहा है? तो दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। IMD के MD के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? नलिन नेगी। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों धर्मशाला। बैरी बल्दियों का निधन हुआ वह कौन थे? तो दोस्तों संगीतकार। BAL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी।
महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपये हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। लॉरेंस वो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। किसने भारत के पहले स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंक ट्रंक लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा सैनी इंडिया। भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? श्रीलंका। आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बीओबी बैंक। हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो ये हो जाएगा पेंट कॉमिन्स और नेट साइबर फ्रंट। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अमिताभ बच्चन। अगला, किस देश ने 130 किलोमीटर की मार क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा भारत। किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो भीमेश्वर चिल्ला। कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव बने हैं? दोस्तों सौरभ गर्ग बने हैं। दोस्तों सौरभ गर्ग बने हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों 9 पदक जीते हैं। जय का निधन हुआ वह कौन थे? तो ये संगीतकार थे। दोस्तों स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्रीय अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति के हिरासत को रद्द कर दिया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों हो जाएगा। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों PBCL के साथ किया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। किसे टाइम्स मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आलिया भट्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आबू धाबी में। DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इदुक्की में किया है। कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दोस्तों वाराणसी। एप्पल और क्लाइमेक्स ने किस देश में नवीनीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारत। किसने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? दुब्बारी दुब्बा सुब्बा राव को। UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? 77 वर्ष दोस्तों। अगला, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। 29 अप्रैल 2024 को डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ। वह कौन थे? वह एक क्रिकेटर थे दोस्तों। अगला, 3 दिवसीय सीटो मचिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई? काठमांडू में। DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में दोस्तों किया है। दोस्तों भारतीय सेना में कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो सिक्किम में किया है दोस्तों। किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया दोस्तों। ऑप्शन हो जाए ये सही हो जाएगा नाइजीरिया। किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका दिनेश त्रिपाठी। किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा दीपिका सोरेन। अगला, किसे स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? तो हमाद इंटरनेशनल को दोस्तों घोषित किया है। अगला, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला,
AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों IIT कानपुर। संपत्ति के आधार पर एशियन प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? तो दोस्तों हो जाएगा 3 बैंक शामिल हैं। किसे मेकल्स आदिशेषी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? उत्स पटनायक को दोस्तों प्रदान किया जाएगा। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों रोहित शर्मा बने हैं। इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र के प्रमुख रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संतोष विश्वनाथन। रमन सुब्बा राव का निधन हुआ, वह कौन थे? वह दोस्तों क्रिकेटर थे। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो जो 2030 तक हासिल करने का निर्णय लिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हो जाएगा ये उज्बेकिस्तान दोस्तों हो जाएगा। किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो कौशविक राजशेखर को दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो है अप्रैल मंथ के सारे जितने भी आपके करंट अफेयर्स थे, मैंने 3 पार्टों में करवा दिया है। अगर अप्रैल मंथ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो कोई भी आपका एग्जाम एकदम छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको अब बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। अगर ये सारे आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को भेज दीजिए। धन्यवाद।